इसी सभा के अध्यक्ष, योगा को ऋषि मुनियों से किताब से लोगों तक पहुंचाने वाले रामदेव जी महाराज, वेदी पर उपस्थित सभी संतों, गुरुजनों, आचार्यों, आप सबको प्रणाम करते हुए, आदर करते हुए यहाँ उपस्थित इस कर्मभूमि कुरुक्षेत्र की, जहाँ भगवत गीता की जन्मभूमि है, जहाँ हमारा महाभारत की जन्मभूमि है, यहाँ बहुत सारे संतों का, भगवान कृष्ण का कर्म भूमि भी रहा है। यहाँ आने के लिए आप सबों के सामने उस महान संत की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके बारे में 2 शब्द कहने के लिए मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं केरल राज्य से आता है। जब बचपन में महाभारत के बारे में पढ़ा था तो पांडवों की, कौरवों की उसी देश को, उस राज्य को, उस जगह को, कुरुक्षेत्र को देखने के लिए हमेशा स्वप्न देते थे। जब मैं यहाँ आते समय हमने देखा ये छोटा सा जगह है, इतना बड़ा जो साम्राज्य कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया, आज भी ज्ञानेंद्र जी जैसे, संपूर्णानंद जी जैसे बहुत सारे संत लोग यहाँ पर अभी भी है, आपके बीच में है, हमारे देश के लिए यहाँ निःशब्द रूप से बहुत से कार्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। तो मैं एक ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। तो पूरे विश्व के लिए हम विश्व गुरु था, लेकिन 2 संतों ने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से बोला, जैसे विवेकानंद जी ने कहा, धर्म सिखाने के लिए आप मिशनरी लोग हिंदुस्तान में आने की जरूरत नहीं, हम धार्मिक है। हमारा दयानंद सरस्वती जी ने कहा, ज्ञान सिखाने के लिए भी आप हिंदुस्तान में आने की जरूरत नहीं, हम ज्ञान की भूमि है, हम आपको ज्ञान बांटेंगे, देंगे। हम देते हैं बहुत सारे सिविलाइजेशन, यानी संस्कृति था, इजिप्शियन था, रोमन था, ग्रीक था, और चाइनीज और मेसोपोटामियन सब खत्म हो गया, उनकी सभी संस्कृति भी खत्म हो गया। हमारे 5000 साल की उसी संस्कृति, उसी वैदिक कल्चर को, उस मूल्यों को, उस ज्ञान को अभी अभी अपनाते हुए दयानंद सरस्वती जी ने वो लोगों तक लाया। आज भी यहां पर अमल है। उस ज्ञान को हम कोई भी मिटा नहीं सकते हैं। पूरे विश्व की सृष्टि ओमकार शब्द से शुरू किया। आप सब लोग ओम से शुरू करते हैं, मैं भी विश्वास करते हैं। मैं योगा करते समय उस शब्द को कितना समय अपने अंदर पकड़ सकते हैं, मैं कोशिश करते थे। ओम कितना लंबा में खींच सकते, ये भी देखते थे बचपन से। तो ये ओमकार शब्द से सब कुछ आया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसी वैदिक ज्ञान को हमारे बीच में आज भी बने रहने के लिए हमें प्रेरणा दिया है। उस महान संत और स्वामी जी ने हम मिशनरी लोगों से कहा, आप लोग हिंदुस्तान में आने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग कोई भी ज्यादा नहीं आया। कोई आने से फायदा ही नहीं, कोई हम कर नहीं सकते। तो आज भी इस कुरुक्षेत्र की भूमि हमारे देश के लिए, इस आर्यवर्त, ये आर्य समाज उस ज्ञान को हमेशा अमल रखे, ये मिटने नहीं देंगे, देखना चाहिए। इसको हमेशा के लिए बने रखने के लिए आप प्रेरणा दें। यहां से ये जन जन तक हमारा आर्य समाज की, आर्य ज्ञान की बढ़ावा हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू।